शोक मत करो, जो कुछ भी तुम खोते हो वह किसी और रूप में लौट आता है। रूमी गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ही दुकान में रोशनी थी, पुरानी गली के अंत में स्थित मोमबत्ती की दुकान। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ था और मोम में सुंदर डिजाइन उकेर रहा था। प्रत्येक मोमबत्ती हल्की सी चमक रही थी, जैसे वह जीवित हो। ये सामान्य मोमबत्तियां नहीं थीं। प्रत्येक में एक मानव आत्मा समाई हुई थी जो धीरे धीरे जल रही थी। इब्राहिम, एक 16 साल का लड़का, इस दुकान में बड़ा हुआ था। मोमबत्ती बनाने वाले ने उसकी मां की मौत के बाद उसकी देखभाल की थी, लेकिन एक नियम था। इब्राहिम को कभी भी मोमबत्तियों को छूने की अनुमति नहीं थी। हर मोमबत्ती एक जीवन है, बूढ़ा आदमी कहा करता। अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो एक आत्मा हमेशा के लिए खो जाती है। एक तूफानी रात, इब्राहिम अपने जिज्ञासा को रोक नहीं सका। जब बूढ़ा आदमी सो रहा था, वह मोमबत्ती कक्ष में गया। चारों ओर की अलमारियों में विभिन्न रंगों और आकारों की मोमबत्तियां रखी हुई थीं। कुछ तेजी से और स्थिर जल रही थी, जबकि कुछ हल्के से टिमटिमा रही थी। फिर इब्राहिम ने कुछ देखा जिससे उसका दिल रुक सा गया। एक छोटी सी मोमबत्ती जो ऐसा लग रहा था जैसे वह बुझने वाली हो। उस पर उसका नाम उकेरा हुआ था। यह उसकी मोमबत्ती थी, उसका जीवन, और यह लगभग समाप्त हो चुका था। उसके दिल में डर भर गया। क्या यह मेरे जीवन का अंत है? उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मोमबत्ती उठाई। अचानक एक हवा की लहर आई खिड़की से गुजरते हुए, जिससे लौ और भी छोटी हो गई। वह हाँफते हुए बोला, मेरा जीवन खत्म हो रहा है। तभी उसने एक और मोमबत्ती देखी, एक नई लंबी और मजबूत मोमबत्ती। उसके मन में एक भयानक विचार आया। क्या होगा अगर मैं इस नई मोमबत्ती को ले लूं और अपनी जगह लगा दूं? मैं लंबा जी सकता हूं। उसकी उंगलियां नई मोमबत्ती की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, दरवाजा खुला। मोमबत्ती बनाने वाला खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। क्या तुम जीवन चुराना चाहते हो बेटे? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें दुख भरा था। इब्राहिम ने गहरे से निगलते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहता। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से इब्राहिम की मोमबत्ती को लिया। कमजोर लौ हवा में नाच रही थी। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम जीवन को नहीं समझते, बूढ़ा आदमी बोला। एक मोमबत्ती उस मोम के लिए नहीं रोती जो वह खो देती है। वह केवल रोशनी देना जानती है। जीवन इस बात पर नहीं है कि तुम कितने समय तक जलते हो, यह इस बात पर है कि तुम कितनी रोशनी फैलाते हो। इब्राहिम की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैं जवान हूं, मैंने दुनिया नहीं देखी, मैंने कभी जिया नहीं, कभी प्यार नहीं किया। बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा। तो जियो इब्राहिम, लेकिन किसी और आत्मा से साल मत चुराओ। इसके बजाय जो समय तुम्हारे पास है उसे सार्थक बनाओ। उसने मोमबत्ती फिर से इब्राहिम के हाथों में रख दी। जाओ, यात्रा करो, प्यार करो, दयालु बनो, दूसरों को अपनी रोशनी दो। जब तुम्हारी लौ बुझ जाए तो शांति से जाना, यह जानकर कि तुमने दुनिया को रोशन किया है। इब्राहिम ने अपनी मोमबत्ती को देखा। लौ टिमटिमा रही थी, लेकिन अब वह समझ चुका था। उसका डर मिट गया। उस रात उसने गांव छोड़ दिया। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ दिल में एक पाठ था। अब उसे जीवन चुराने की इच्छा नहीं थी, वह इसे अर्थ देना चाहता था। उससे बहुत पीछे मोमबत्ती की दुकान में बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसने रात में फुसफुसाया, जीवन के बदलावों से न लड़ो, जीवन को अपने भीतर से जीने दो। कहानी का नैतिक संदेश। यह कहानी हमें मृत्यु से न डरने और उद्देश्य के साथ जीने की शिक्षा देती है। जीवन इस बात पर नहीं है कि हम कितने समय तक रहते हैं, ये इस बात पर है कि हम दूसरों के साथ कितनी रोशनी साझा करते हैं।